हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है करंट अफेयर काफ़ी ब्रॉड है, तो पेट के लिए आपको ये करंट अफेयर मैं दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पोर्शन कुछ आएगा आपको, तो वो सारे करंट अफेयर पूरे अभी मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग मैं कोशिश करूंगा 1 साल का कराने का, और ये हो भी जाएगा। जनवरी से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 62 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं, वो जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। देखो कुछ डेट होती हैं, उनको पूछ सकता है जो अभी इवेंट आए हुए हैं, डेट आई हुई है, अभी करंट में चला होता है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए। एक विश्व रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस है, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। एक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को है, और फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, फिर उसके बाद क्षय रोग दिवस। ये तीनों हैं, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 2 मई 2011 को कौन से अभी 5 विधानसभाओं या 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, वो पाँचों कौन कौन से थे। तो वो थे पांडुचेरी, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और आगे है ग्राम उजाला कार्यक्रम। इसके तहत क्या है, एलईडी बल्ब बांटना है, 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 19 मार्च 2021 से शुरू हुआ। ये चीज़ याद रखिएगा। आप आगे चलते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन इससे अभी मैं बनाया हूँ। जैसे इंडिया @75, ये क्या है, ते आज़ादी का अमृत महोत्सव है, नाम से भी जाना जाता है, या तो इंडिया @75 के नाम से, या आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत की आज़ादी था, इसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को मनाने के लिए है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है भारत के स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैत्री सेतु, तो इसका निर्माण फेनी नदी पर दक्षिण त्रिपुरा के सबरूप नामक स्थान पर किया गया है। और फेनी नदी क्या है, दक्षिण त्रिपुरा में है, और ये दक्षिण त्रिपुरा से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, मैत्री सेतु, और ये किनके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। और इस तरह क्वेश्चन में लंबाई पूछ सकता है, तो मैत्री सेतु है जो उसकी लंबाई कितनी है, वो है 1.9 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरा चौरी शताब्दी समारोह, चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसके बारे में है कुछ, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उसके बारे में है। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी स्थान पर ये घटना हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। अभी करंट में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी नामक स्थान है, वहाँ पे घटना हुई थी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, और उसमें 3 नागरिक भी थे। तो इस घटना के शहीदों से देश और नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए घटना से जुड़े तमाम तथ्यों को एक किताब के रूप में, एक किताब का रूप दे दिया गया है। और फिर इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो चौरा चौरी या शताब्दी समारोह से एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी जो थीम है वो है स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता, इसकी थीम है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आगे चलते हैं। देश का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र, तो भारत के पहले तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना उड़ीसा, जो बालासुर उड़ीसा में किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, जो गिरने वाली बिजली के कारण होने वाली लोगों की मौत है और संपत्ति का नुकसान, उसको कम करने के लिए ये देश का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र खोला गया है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो भी भारतीय मौसम के महानिदेशक जो हैं वो हैं मृत्युंजय महापात्र हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। और अभी ये क्या है, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक है। तो दोस्तों, इस तरह करंट अफेयर हम लोग डेली करते रहेंगे, और जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहा है उसको, और करंट अफेयर और हैंड नोट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं। बाकी और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, सब कुछ हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए जो आपके पेट के लिए या यूपीटेबल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।